Hello, student. Myself Anand Bedi. Welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, today we are going to study socialism in Europe and the Russian Revolution. The topic for today's class is third segment, the February Revolution in Petrograd. पेट्रोग्रेड में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन यानी फरवरी क्रांति. In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. 1970 के विंटर के महीने में पेट्रोग्रेड, जो कि उस समय कैपिटल हुआ करता था, यहाँ की सिचुएशन काफी बुरी हो गई. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. इस सिटी का, पेट्रोग्रेड सिटी का जो लेआउट था, जो इसका जो डिजाइन था, इससे भी यहाँ के लोगों के डिविजन्स को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता था. द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा. यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, इसका नाम था नेवा. तो रिवर नेवा के एक तरफ वर्कर्स हुआ करते थे, वर्कर्स के क्वार्टर हुआ करते थे और फैक्ट्रीज हुआ करते थे. ये किस साइड में थे? तो दे वर लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा. रिवर नेवा के राइट बैंक में हुआ करते थे. ऑन द लेफ्ट बैंक वर फैशनेबल एरियाज. रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में फैशनेबल एरियाज हुआ करता था. वहां पर विंटर पैलेस हुआ करता था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हुआ करते थे, इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर ड्यूमा मेट. और ड्यूमा के लिए जो बिल्डिंग हुआ करती थी वो भी लेफ्ट साइड में ही हुआ करती थी. इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स. अब 1917 में फूड शॉर्टेज वर्कर्स क्वार्टर में देखने को मिला. द विंटर वॉज वेरी कोल्ड. विंटर काफी कोल्ड रहा. देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हेवी स्नो. काफी फ्रॉस्ट हुए और काफी स्नोफॉल देखने को मिला. पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू जार्स डिजायर टू डिसॉल्व ड्यूमा. एक तरफ जो पार्लियामेंटेरियंस थे वे चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व किया जाए, वहीं दूसरी तरफ जो जार था वो ड्यूमा को डिसॉल्व करना चाहता था. ऑन 22 February a lockout took place at a factory on right bank. रिवर नेवा के राइट बैंक के तरफ जो फैक्ट्रीज हुआ करते थे उसमें 22 फरवरी को लॉकआउट हो गया. द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी. और इसके सिंपैथी के रूप में 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए. लॉकआउट का मतलब क्या होता है? तो लॉकआउट में जो फैक्ट्री के जो मैनेजर्स हुआ करते हैं वे फैक्ट्रीज को वर्कर्स के लिए बंद कर देते हैं और मजबूर करते हैं वर्कर्स को कि वो तभी काम कर सकते हैं जब फैक्ट्री के टर्म एंड कंडीशन को वे स्वीकार करें. यानी वर्कर्स को मजबूर किया गया कि वो फैक्ट्री के टर्म एंड कंडीशन को माने और उस पर काम करें, जिसकी वजह से फिर लोग जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए और उनके सपोर्ट में 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स भी स्ट्राइक पे चले गए. इन मेनी फैक्ट्रीज वीमेन लेड द वे टू स्ट्राइक. बहुत सारे फैक्ट्रीज में महिलाओं ने भी इस स्ट्राइक को लीड किया. दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे. और इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में जाना जाता है. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of capital, the Nevsky Prospect. जो वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे वे लोग फैक्ट्री क्वार्टर्स को पार करते हुए कैपिटल सेंटर में पहुंच गए, जो कि नेवेस्की प्रोस्पेक्ट हुआ करता था. At this stage, no political party was actively organizing the movements. इस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रही थी. एज
The fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers. The government imposed curfew. जब ऑफिशियल बिल्डिंग्स को वर्कर्स ने घेर लिया, फैशनेबल क्वार्टर्स को वर्कर्स ने घेर लिया, तो फिर गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लागू कर दिया। डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग। शाम तक जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वे डिस्पर्स हो गए, अपने अपने घर चले गए। बट दे केम बैक ऑन 24th and 25th। लेकिन फिर वे ये 24, 25 को वापस आ गए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवेलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। सरकार ने भी कैवेलरी को, घुड़सवार सैनिकों को, सिपाहियों को बुलाया और इन पर नजर बनाए रखने को कहा। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। 25 फरवरी के संडे को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट मेजर। और जो पॉलिटिशियंस थे वो इस मेजर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाए। डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ लेफ्ट बैंक ऑन 26 को जो डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न वापस आ गए लेफ्ट बैंक की ओर। ऑन 27 द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स को लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया। द स्ट्रीट्स thronged with peoples raising slogans about bread, wages, better hours and democracy। स्टेट्स पूरी तरह से लोगों से भर गई और स्लोगन्स गूंजने लगे। इनके जो स्लोगन्स थे वो ब्रेड, वेजेस, बेटर वर्किंग आवर्स और डेमोक्रेसी का डिमांड कर रहे थे। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट कैवेलरी वंस अगेन। एक बार फिर गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, कैवेलरी को बुलाया। हाउएवर द कैवेलरी रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। कैवेलरी ने डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर फायर करने से इनकार कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटर्स की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी जीत यहाँ देखने को मिली। An officer was shot at the barracks of regiment and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers। एक बहुत बड़ा इंसिडेंस यहाँ देखने को मिलता है। एक ऑफिसर को उसके बैरक में ही गोली मार दी गई और 3 और दूसरे रेजिमेंट्स के लोगों ने भी विद्रोह कर दिया और लोगों ने वोट किया कि वो स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करें। यानी इन कैवेलरी का भी सपोर्ट अब स्ट्राइक करने वाले वर्कर्स की तरफ हो गया। By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as ड्यूमा met। शाम तक जिस बिल्डिंग में ड्यूमा मिलती थी उस बिल्डिंग में कैवेलरी के कुछ लोग और जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, ये इकट्ठा हुए और वहां पर इन लोगों ने सोवियत या काउंसिल को फॉर्म किया। हमारे यहाँ जैसे पार्टियां हुआ करती हैं, ग्रुप हुआ करते थे, वैसे ही वहां सोवियत हुआ करता है। तो सोवियत कहें या काउंसिल कहें, इनका फॉर्मेशन इन लोगों ने किया। कहां पर किया? उसी बिल्डिंग में जहां पर पहले ड्यूमा मिला करता था। दिस वॉज पेट्रोग्रेड सोवियत। और यहाँ जो सोवियत बनी उस सोवियत को पेट्रोग्रेड सोवियत के नाम से जाना जाता है। द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक अगले ही दिन, अ डेलीगेशन वेंट टू सी जार। जार से मिलने के लिए एक डेलीगेशन गया। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। जो मिलिट्री का कमांडर था उसने जार को सलाह दिया कि आप पद छोड़ करके भाग जाओ। एंड ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। 2 मार्च को इनके सलाह पर, कमांडर्स के सलाह पर जार एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट करना का मतलब होता है अपना पद छोड़ देना। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब देश में चूंकि जार अपने पद पर नहीं था, तो जो ड्यूमा के लीडर्स थे और सोवियत के लीडर्स थे, इन लोगों ने मिलकर के एक
प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया ताकि देश की सत्ता चलाई जा सके। Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult franchise। ये डिसाइड किया गया कि रसिया का भविष्य अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तय करेगा, यानी संविधान लिखने वाला असेंबली तय करेगा, जिसका चुनाव यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के माध्यम से होगा। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है वयस्क मताधिकार, यानी जो लोग वयस्क हैं उनके द्वारा वोट के माध्यम से असेंबली के लोगों का चुनाव होगा। Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917। पेट्रोग्रेड ने फरवरी रेवोल्यूशन को लीड किया था, जिसकी वजह से 1917 में मोनार्की खत्म हुई।